हमारे मम्मी पापा हमें नीचे ही नहीं आने देते हैं, उनको इतना डर लगा रहता है। इस बिल्डिंग में ही रहने में इतना डर लगता है कि कभी भी ये दीवार गिर जाएगी। वो ठीक करके दूंगा। 3 साल होने के लिए आ गया, बाउंड्री गिर गई, यहाँ पे क्रैक आ गए, कल को यहाँ पे क्रैक आएगा। लोगों ने करोड़ों में यहाँ फ्लैट खरीदे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई अगर नीचे साइकिल भी चलाने आओ तो भी मम्मी पापा कहते कि इस साइड मत आओ या कुछ भी, पूरा बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो बेटा बिल्डिंग गिरने को तैयार है, हमसे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम मर जाएंगे तब क्या कोई एक्शन होगा। लखनऊ के इंद्रप्रस्थ एस्टेट में 140 परिवारों की सुरक्षा पर खतरा, होटल निर्माण बना मुसीबत। लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित इंद्रप्रस्थ एस्टेट के करीब 500 निवासी पिछले 3 सालों से दहशत में जीने को मजबूर हैं। आरोप है कि बगल के प्लॉट नंबर 4 पर बन रहे होटल के लिए 50 से 60 फीट गहरी खुदाई कर दी गई, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई। नतीजा, पहले सोसाइटी की बाउंड्री वॉल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, फिर रास्तों में दरारें आईं, जमीन धंसने लगी और अब बची हुई बाउंड्री भी गिरने की कगार पर है। सोसाइटी के जनरेटर, बोरवेल पानी और सीवर लाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तक खतरे में है। बारिश में तो हादसे का डर और बढ़ जाता है। निवासियों का कहना है कि उन्होंने एलडीए से लेकर हर अधिकारी से शिकायत की। पिछले साल एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जांच तक काम रोकने को कहा भी, लेकिन निरीक्षण के बाद फिर से निर्माण शुरू हो गया। 140 फ्लैट, 500 लोगों का एक ही सवाल है, क्या विकास की कीमत हमारी जान से चुकाई जाएगी? निवासियों की 3 मांगें हैं। तत्काल तकनीकी जांच हो, हुए नुकसान की भरपाई और मरम्मत हो, और सुरक्षा कार्यों के लिए एक तय समय सीमा घोषित हो। हम विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा से समझौता मंजूर नहीं। होटल बनाओ, बिल्डिंग ना गिराओ, होटल बनाओ, बिल्डिंग ना गिराओ, होटल बनाओ, बिल्डिंग ना गिराओ, होटल बनाओ, बिल्डिंग ना गिराओ। मुनाफा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारी जान है। तो मैम, आप लोग इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट के निवासी हैं और आप लोगों का दर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि आपके अपार्टमेंट के बगल में कोई होटल बन रहा है जिसकी खुदाई की वजह से आपके अपार्टमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, क्या कुछ कहेंगे? 3-4 साल से ये निर्माण प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने एलडीए को अपील किया, नगर निगम से अपील किया, शांति प्रिय ढंग से हम लोगों ने बातचीत की और लगातार उनको बोलते रहे कि आप इस निर्माण कार्य को करिए, लेकिन हमारी बिल्डिंग का ध्यान रखें। पहले हम लोग की बिल्डिंग का उधर का हिस्सा पूरा बाउंड्री वॉल गिर गया, अब ये बाउंड्री वॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा इस एरिया में दरारें पड़ चुकी है और नीचे पानी रिसता चला जा रहा है। और जिस तरीके से पानी रिस रहा है, उस यहाँ पे 140 फ्लैट है, 500 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और अब हम लोग शांति प्रिय ढंग से ये फिर से अपील करें एकजुट होके, ताकि इसकी सुरक्षा का ध्यान किया जा सके। बच्चों का, बुजुर्गों का, इतने लोग रह रहे। जिस तरीके से कोचिंग में आग लगने के बाद एक बड़ा हादसा हुआ, तब सरकार चेती, तो क्या अब वो एक बड़ा हादसा आईटी जैसे पॉश एरिया में ये बिल्डिंग बना हुआ है, हम लोग सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और जिस तरीके से एक बड़ी आग के हादसे के बाद सरकार चेती है, तो क्या बिल्डिंग गिरने के बाद वो चेतेंगी? तो इसलिए हमारा उनसे अपील है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस पे तुरंत कार्यवाही करवाए, होटल का पूरा इसका निरीक्षण करवाए और जो भी गलत गतिविधियां हो रही है उन पे रोक लगाए और पहले हमारे अपार्टमेंट की सुरक्षा पर ध्यान दें, जिससे हमारे सारे जो लोग हैं, और इस तरीके की आज ये प्रक्रिया इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट में हो रही है, ऐसे बाकी जगह भी होगी, तो ताकि लोगों को एक शिक्षा मिल सके, वो आगे इस तरीके की प्रक्रिया ना करें। 3 सालों से ये समस्या जारी है और अपने एलडीए और बिल्डर्स दोनों को अपनी समस्या बताया, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी, किस तरीके से इस समस्या को निदान? मैम, हम लोग ये पूरी तरीके से सोचते हैं कि समस्या पे अब जवाबदेही तय होनी चाहिए।
और उसका सबसे सीधा जो तरीका हो सकता है वो ये है कि हमने अभी इस समस्या को जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला है चीफ मिनिस्टर महोदय के संज्ञान में लाने के लिए, और अब हम उनसे भेंट करके सभी रेजिडेंट्स अपनी समस्या को बताएंगे और ये कोशिश रहेगी कि इस समस्या का अब वो पूर्ण रूप से संज्ञान लें और इस पे एक्शन लें, क्योंकि बात केवल प्रॉपर्टी डैमेज की नहीं है, बात यहाँ पर सुरक्षा की है और ये जो 140 परिवार रहते हैं उनके हितों की है। तो हम लोग सीधे अब मुख्यमंत्री के पास जाकर के इस चीज को प्रेजेंट करेंगे। लेकर आपने बिल्डर से या एलडीए से भी कोई बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल होती है। तो क्या आप लोगों का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये सोसाइटी है, सोसाइटी में गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 1 साल के बाद में बोर्ड चेंज होता है। हर बोर्ड ने एलडीए में रिप्रेजेंटेशन दिया है, एप्लीकेशंस हमने दी हैं कि ये हमारा इसमें दिक्कत हो रही है, और बिल्डर अब ये है कि 2 साल पहले कोई और था बोर्ड में, लास्ट ईयर कोई और था, इस बार कोई और है। वो कहता है जी मैं तो 3 साल से ये कर रहा हूँ, सबको बताता हूँ कि जी ठीक करके दूंगा। 3 साल होने के लिए आ गए, बाउंड्री गिर गई, यहाँ पे क्रैक आ गए, कल को यहाँ पे क्रैक आएगा। लोगों ने करोड़ों में यहाँ फ्लैट खरीदे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एलडीए लेगा जिम्मेदारी इसकी क्या? एलडीए को पत्र लिखे इतना, हम लोग नौकरी पेशा लोग रहे हैं, हमारी ये हार्ड अर्न मनी है जिसे हमने फ्लैट खरीदे हैं। हमारा एक फ्लैट गिर जाए मैं दोबारा जीवन में खरीद नहीं सकता। हम ये कहना बनने से क्या कुछ इस होटल के बनने से हमारा चैन खत्म हो गया है। मैं डिप्रेशन की मरीज हो गई हूँ इस होटल के बनने से। मेरे 2 बच्चे हैं, जब बारिश होती तो हनुमान जी के मंदिर में हम जाके बैठ जाते हैं, भगवान मेरा घर बचा लो, और ये हमको धमकी देते हैं हम कुछ नहीं करेंगे आपका। हमारे गेट पे गुंडे बदमाशों को बैठा देते कि भाई औरत होके डर जाए। हम चाहते तत्काल इन पे कार्रवाई हो, एनडीए में मिला हुआ है, नहीं तो अब तक 60 फुट गहरा गड्ढा खुदा हुआ है। कैसे लोग अलाउ कर दिया, दोनों बिल्डिंग गिरने को तैयार है, हम पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम मर जाएंगे तब क्या कोई एक्शन होगा? निवेदन है मेरा योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी से, वो बहन और बेटी को बहुत मानते हैं, मैं भी उनकी एक बहन हूँ, और मेरा हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं विशेषकर वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर गिरने से रोका जाए, पूरी रिपेयरिंग हो, और पीएमजीए की काम रोक दिया जाए, आगे भी होटल ना बने, कभी भी होटल का निर्माण ना भी, बदुआ लगेगी, एक औरत के दिल से बदुआ लगेगी। तो बच्चे आप भी आज इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हो आपके बिल्डिंग पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर? हमारे मम्मी पापा हमें नीचे ही नहीं आने देते हैं, उनको इतना डर लगा रहता है, इस बिल्डिंग में ही रहने में इतना डर लगता है कि कभी भी ये दीवार गिर जाएगी। यहाँ पे कोई अगर नीचे साइकिल भी चलाने आओ तो भी मम्मी पापा कहते कि इस साइड मत आओ, या कुछ भी पूरा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जब हम लोग यहाँ से जाते भी है तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारा पाँव ना स्लिप कर जाए, या कोई भी टाइप की ये दीवार ना गिर जाए, बहुत ज़्यादा। और पूरे टाइम पेरेंट्स इसी बात पे डिस्कशन करते तो वो भी काफ़ी बहुत डरावना कर देता है। क्या कुछ कहोगे बेटा? बनाओ बिल्डिंग मत गिराओ। नहीं, यार हम लोग खेलते हैं, हम लोग की बॉल चली जाती है इधर, हम लोग को आने ही नहीं देते बॉल लेने के लिए कि यहाँ पे गिर जाए बॉल। हम लोग की इतनी बॉल चली है, यहाँ पे हम लोग खेलते हैं तो डर लगा रहता है फिसल ना जाए नीचे की। हम लोग की पाइपलाइन बेकार हो चुकी है। पानी की हाँ।